Kumbh Mela in Ujjain is the perfect place for someone who wants to witness India's colourful culture and rich traditions. People drawn from different parts of the country and abroad are taking part in the Kumbh Mela, one of the largest congregations of Hindus. With lakhs of devotees from India and across the globe, the Kumbh will witness Shahi Snan by several akhadas. Apart from the usual akhadas, this time Kinnar Akhada or the transgender akhada is the major attraction of the month-long Singhast Kumbh Mela. And our correspondent Ajit Dwivedi joins us from Ujjain. Ajit, this is an auspicious time for Hindu devotees and a grand celebration for them. Get us all the enthusiasm and all the devotion that is there taking place in Ujjain. जी बिल्कुल, जो ये महाकुंभ है ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है, क्योंकि सिर्फ उज्जैन जो है वहाँ पर ही सिंहस्थ जो है वो महाकुंभ आयोजित होता है। बाकी जो 3 जगह हैं, चाहे वो प्रयाग हो, चाहे वो हरिद्वार हो या नासिक हो, वहाँ पर जो है महाकुंभ होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंहस्थ जो है वो होता है, क्योंकि यहाँ पे उज्जैन जो है वो काल गणना के लिए विश्व का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ पर जो महाकाल हैं उसे जो विश्व का केंद्र माना जाता है, तो इसी कारण से जो सिंहस्थ महाकुंभ है वो सिर्फ उज्जैनी में ही आयोजित होता है। और जो जिस तरीके से कि बृहस्पति जब सिंह राशि पे आता है तो ये जो महाकुंभ यहाँ पर होता है। और महाकुंभ की रौनक की बात करें तो यहाँ पर 22 तारीख से जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, पहला शाही स्नान जो 22 तारीख को हुआ, और उस समय जिस तरह की जो छटाई देखने को मिली यहाँ पर, उस समय से इस महापर्व का आयोजन हुआ तो यहाँ पर सभी 13 अखाड़े जो हैं उन्होंने बारी बारी से स्नान किया। उसके अलावा जो 13 अखाड़े हैं वहाँ पर उसके अलावा जो देश दुनिया जो साधु संत आए हैं उनके अगर हम पंडालों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से एक आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल है, वहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेश से, वो रौनक देखते ही बनती है। कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पर धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पर आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा जो एक कुंभ क्षेत्र है जो कि 6 जोन और 22 सेक्टरों में पूरा बांटा गया है, वहाँ पर पूरे कुंभ क्षेत्र में एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। और सब जगह देश विदेश से जो श्रद्धालु आए हैं वो कहीं ना कहीं भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है, जो भारत की जो एक सनातन परंपरा है, उससे खुद को जोड़कर खुद को अपने आप को उसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह की बात की जाए कि जो चीज़ें यहाँ पर पहले की अपेक्षा देखी जाए कि सिंहस्थ को लेकर छिप्रा तट पर स्नान करने का जो अपना महत्व है, उस पर खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर, चाहे वो देश विदेश से हो चाहे कहीं से भी हो, वो सीधे यहाँ पर छिप्रा तट की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे पीछे आप राम घाट पर इस समय देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह तड़के पहर से ही जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज जबकि कोई विशेष पर्व का स्नान नहीं है, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि छिप्रा के तट पर रोज सुबह शाम जो है इस तरीके का जो यहाँ पर माहौल होता है। श्रद्धालु जो यहाँ पर स्नान करते हैं। और अगर हम शाही स्नानों की बात करें तो 9 तारीख को जो है 9 मई को अगला शाही स्नान है, और 21 जो मई है तब उस दिन जो है अंतिम शाही स्नान है। तो कुल मिलाकर इसमें 7 पर्व स्नान और 3 शाही स्नान मिलाकर कुल 10 जो है वो विशेष स्नान इस पूरे 1 महीने के महापर्व पर यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। Right, Ajit. In fact, we can see behind you visuals of devotees thronging the place. If you could show our viewers those visuals too, and you know, all the people thronging the place there, all the devotees. जी बिल्कुल, जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनकी अपनी अलग तरह की आस्था है, अपनी अलग तरह की उनका एक मान्यता है महाकुंभ को लेकर। जिस तरीके से लगातार लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी, इस महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार ने भी तमाम तरह की तैयारियां जो है सालों पहले शुरू कर दी थी और उसको अंतिम चरण में पहुँचाया यहाँ पर। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जितनी तमाम तरह की तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल अपने मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो है प्रशासन तैनात है यहाँ पर। और सुरक्षा की बात करें 25,000 करीब यहाँ पर जो विभिन्न तरह के जो जवान हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस के हो, चाहे वो सेंटर मिलिट्री फोर्स के हों या फिर चाहे वो होमगार्ड के हों, वहाँ पर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत नज़र रखी जा रही है। करीब 400 से ज़्यादा जो है CCTV कैमरे जो है पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं, जहाँ पर कि किसी भी तरह का जो है घटना हो तो सीधे जो कंट्रोल रूम है वहाँ तक वो सूचना मिल जाए। तो इस तरीके की पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। हाँ, पहले कुछ बात हुई थी कि जो पहले शाही स्नान में क्योंकि प्रशासन अति सक्रिय है इस महाकुंभ को लेकर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्त है, तो कुछ बातें ऐसी आई कि जो महाकुंभ में वहाँ पर सख्ती के कारण कुछ लोगों ने इसमें आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खुद यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ चीज़ें जो थी, कुछ मामले उनको सॉर्ट आउट किया, उसके बाद से पूरी तरह से जो व्यवस्था जो है वो अपने जो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। और जो 9 तारीख का जो शाही स्नान है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उसकी तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। All right, Ajit. So tight security arrangements are in place. Thousands of devotees are thronging Ujjain to visit the Kumbh Mela, and Kinnar Akhada, an akhada of the transgenders, Preeti, is the first time this time in the Kumbh Mela and is a major attraction this time. Yes, our correspondent there joining us, telling us about the significance and how important the Kumbh Mela is for the devotees. Let's talk of other news.